मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले अध्ययन में हमने बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसके कुछ प्रमाणों को देखा था। आज मैं आपके सामने बाइबल के संबंध में 7 वास्तविक स्वीकृतियों को रखना चाहता हूं। अर्थात जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं और बाइबल को परमेश्वर के वचन के रूप में मानते हैं, या फिर बाइबल को परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, उनको ये 7 वास्तविकता स्वीकार करना जरूरी है। जब एक व्यक्ति बाइबल का अध्ययन करता है, तब उसे कई एक बातों की सही जानकारी व समझ होना चाहिए। जब हम बाइबल अध्ययन करने से पूर्व अपने हृदय को तैयार करते हैं, तब उसकी सच्चाई समझने और स्वीकार करने में हमें कठिनाई नहीं होती है। निम्न 7 सच्चाइयां समझकर और उन पर विश्वास करके इस पुस्तक से आशीष पाने का यत्न करना चाहिए। पहली बात है बाइबल का दैविक एवं मानवीय पक्ष। इस पुस्तक को हम स्वीकार करें कि इसका मूल लेखक स्वयं परमेश्वर है, जिसने अपने आत्मा द्वारा इस वचन को लिखवाया। इसलिए यह त्रुटि रहित और सिद्ध एवं पूर्ण परमेश्वर का वचन है। विश्वास करना है इस पुस्तक को लिखवाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों का प्रयोग किया, इसलिए यह पुस्तक मनुष्यों की भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक के लेखक पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित एवं संचालित किए गए। प्रत्येक पुस्तक उन दिनों के लोगों, परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार लिखी गई, पर उसका उद्देश्य आज भी हमारे लिए उतना ही प्रभावशाली है। दूसरी बात है पवित्र आत्मा उसका एकमात्र लेखक है। परमेश्वर ने अपनी बात मनुष्यों पर अपने आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया। पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को, लगभग 40 लोगों को विशेष रूप से तैयार किया कि वे परमेश्वर की बात को स्पष्ट रीति से समझ सकें और अपनी भाषा का उपयोग करते हुए हर प्रकार की गलती करने से बचते हुए परमेश्वर की बात को लिख सकें। पवित्र आत्मा ने अलग अलग समय पर इन व्यक्तियों को अपने द्वारा संदेश लिखने के लिए प्रेरित किया। तीसरी बात है प्रत्येक मनुष्य को अपनी सीमा की स्वीकृति ग्रहण करना चाहिए। इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप व समानता में बनाया है। परमेश्वर की ओर से मनुष्य को हर एक जीवधारी से अधिक ज्ञान और समझ दिया गया है, लेकिन पाप के कारण मनुष्य का आत्मिक ज्ञान प्रभावित हो गया और इसलिए इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति केवल एक सीमित ज्ञान में ही रहता है। संसार का कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन जो कुछ वो समझ सकता है वह परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसे सिखाता है या देता है, और इसके लिए उसे परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करना चाहिए। चौथी बात है परमेश्वर का सत्य कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अलग अलग रूप में अपना कार्य करती है और उसका प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। पांचवी बात बाइबल का मुख्य उद्देश्य मानव जाति का उद्धार। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है और उसे अपने निकट रखना चाहता है, इसलिए प्रभु यीशु का इस संसार में आना हुआ। संपूर्ण बाइबल में किसी बड़ी सच्चाई को अलग अलग प्रकार से मनुष्यों पर प्रकाशित किया गया है। छठवीं बात है बाइबल में प्रत्येक विरोधाभास को समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि बहुत स्थानों पर बाइबल का विद्यार्थी ऐसी बातें पढ़ता है जो या तो उसके समझ से बाहर प्रतीत होता है या उसे उनमें कुछ विरोधी विचार दिखाई देता है। कुछ ऐसी घटनाएं व बातें पढ़ता है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, और कई एक जगह वह ऐसी कठिन बात को पढ़ता है जिसमें उसकी बुद्धि काम नहीं करती। पर उसे यह विश्वास करना चाहिए कि इन सब का कहीं ना कहीं या किसी प्रकार से हल दिया गया है। 7वीं और अंतिम बात है नया नियम पुराने नियम में गुप्त है।
और पुराने नियम नया नियम में खोला गया है। और इसलिए पुराना नियम को हम नया नियम से अलग नहीं कर सकते और नए नियम को हम पुराने नियम से अलग नहीं कर सकते। बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है जिसमें पुराने नियम में 39 किताब पाए जाते हैं और नया नियम में 27 किताब पाए जाते हैं और ये कुल मिलाकर परमेश्वर का वचन है। मैं विश्वास करता हूँ इस जानकारी को पाकर आपको अवश्य प्रसन्नता हुई होगी। आमीन।